मूर्ख मंडली। एक प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर सिंदूक नाम का एक पक्षी रहता था। उसके मल में स्वर्ण कण होते थे। एक दिन एक शिकारी उधर से गुजर रहा था। शिकारी को उसके मल के स्वर्णमय होने का ज्ञान नहीं था। इससे संभव था कि शिकार उसकी अनदेखी करके आगे निकल जाता, किंतु मूर्ख सिंदूक पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से वे शिकारी के सामने ही अपना स्वर्णमयी मल गिरा दिया। उस स्वर्णमयी मल को देखकर शिकार ने जाल फैलाकर उस पक्षी को पकड़ लिया। उसे पकड़कर शिकार अपने घर ले आया, लेकिन दूसरे ही दिन उसे डर सताने लगा कि अगर राजा को पता चल गया उसके पास एक स्वर्णमयी मल देने वाला पक्षी है, तो वे उसे पकड़कर कहीं कारागार में ना डाल दे। ऐसा विचार करके अगले दिन राजा के सामने हाजिर हो गया और राजा को उस पक्षी की पूरी जानकारी दे दी। राजा ने पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रखने की आज्ञा दे दी, किंतु राजा के मंत्री ने कहा कि हे राजन, इस शिकार की मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करके आप हंसी का पात्र ना बनिए। क्या कभी कोई पक्षी भी सोने का मल दे सकता है? मंत्री की बात सुनकर राजा ने पक्षी को छोड़ दिया। जाते हुए पक्षी ने राज्य के प्रवेश द्वार पर सोने का मल कर दिया। वे बोला, हे मूर्ख राजा, पहले तो मैं मूर्ख था जो मैंने इस शिकारी के आगे सोने का मल कर दिया। फिर ये शिकारी मूर्ख था जो तुम्हारे डर से मुझे लेकर तुम्हारे पास आ गया, और फिर तुम मूर्खों के राजा थे जो बिना सत्यता की परख किए मुझे छोड़ दिया। इस राज्य में सब मूर्ख मंडली ही इकट्ठा हुई है। शिक्षा हमें बिना किसी की बातों में आकर स्वयं सत्य की जांच करनी चाहिए, ना कि दूसरों के कहे अनुसार उनकी बातों में आकर उनका कहना मानना चाहिए।